हेलो एवरीवन, मैं स्मृति पांडे आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने बायोलॉजी क्लास में और अपने चैनल बेयर एंड बेरी पे। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस और लाइफ प्रोसेस में हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे जो मेन टॉपिक आता है कि कहाँ हमारा न्यूट्रिशन जा रहा है, तो हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे थे। एलिमेंट्री कैनाल में हम लोगों ने माउथ के कुछ पार्ट्स को देखे थे, टंग देखा, टिथ देखा, ओसोफेगस देखा जो हमारी फूड पाइप है। अब जो आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं दैट इज़ स्टमक। तो स्टमक के बारे में आप सब जानते हैं या नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं तो हम बताएंगे आपको स्टमक क्या होता है। स्टमक आपको पता ही है क्या होता है, जहाँ पे आपका फूड बेसिकली स्टोर होता है कुछ देर के लिए, ठीक है, यही होता है स्टमक। स्टमक हमें हमारे ओसोफेगस से और इंटेस्टाइन के बीच में होता है। ओसोफेगस मतलब फूड पाइप, जो फूड पाइप आ रही है उसको, और यहाँ से इंटेस्टाइन से ये कनेक्ट होता है, उसके बीच का पार्ट होता है। तो स्टमक कैसे होता है, लेट्स सी। ये थिक होता है, मस्कुलर होता है, जे शेप का होता है। जे शेप सैक होता है जो प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड में, हमारी बॉडी में जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन के ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक। तो ये क्या होता है, थिक मस्कुलर होता है। इसके जो मसल्स होते हैं, स्टमक के जो मसल्स होते हैं ये थिक होते हैं। थिक इसलिए क्योंकि इसको एक तरह से पैकेट का काम करना है, बैग का काम करना है, स्टोरेज का काम करना है, तो इसके लिए जो मसल्स होने चाहिए वो थिक होने चाहिए। तो ये थिक मसल्स के बने होते हैं। और इसका जो शेप होता है वो जे होता है। देखिए ऐसे कुछ आपको दिख रहा है, जे ऐसे ही बनाते हैं हम लोग। ये देखिए ये ऐसे जे शेप का है, ठीक है, यही आपका पूरा पार्ट है स्टमक का। ओके, नाउ बिनेथ डायफ्राम लाइंग टू द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन इज सिकल शेप्ड स्टमक। ये हमारे लेफ्ट साइड में होता है एब्डोमेन में, जो सिकल शेप का होता है। Now see, it is the widest part of alimentary canal, size and shape of which varies according to the contents and sex. ये जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट होता है, सबसे वाइड एरिया ये कवर करता है, कौन? स्टमक। स्टमक जो होता है हमारी बॉडी में, ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है। उसके बाद इसके जो साइज़ और शेप होते हैं, मतलब अलग अलग साइज़, जैसे साइज़ मान लीजिए किसी में बड़ा होगा, किसी में छोटा होगा। जैसे छोटे बच्चों में स्टमक छोटा होगा, बड़े लोगों में स्टमक बड़ा होगा, अडल्ट में बड़ा होगा, मेल में बड़ा होगा, फीमेल में थोड़ा उससे छोटा होता है, ठीक है। तो शेप और साइज़ वैरी करता है कि कंटेंट क्या है या सेक्स क्या है, मतलब एज क्या है, कौन से एज ग्रुप के लोग हैं, कौन है, मेल है, फीमेल है, इन सब पे वैरी करता है। The stomach of a woman is general more cylinder and smaller than that of man. इसमें ये कहा जा रहा है कि जो वुमेंस के स्टमक होते हैं, जो फीमेल बॉडी के स्टमक होते हैं, वो ज़्यादा सिलेंडर होते हैं और स्मॉलर होते हैं इन कंपैरिजन टू मेल। मेल बॉडी के कंपैरिजन में फीमेल बॉडी में जो स्टमक होता है वो सिलेंडर और स्मॉलर शेप का होता है। गॉट इट? तो स्टमक हमारा क्या होता है? थिक होता है, मस्कुलर होता है, जे शेप का होता है, और ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है एब्डोमेन के ऊपर, जो एब्डोमेन वाला हिस्सा है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। लेफ्ट साइड एब्डोमेन में होता है, एब्डोमेन के ऊपर होता है, सिकल सेल शेप का होता है। ये एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट होता है, और उसके बाद इसके शेप और साइज़ डिपेंड करते हैं कि वो क्या है। लाइक अगर कोई हैवी पर्सन है, कोई मतलब जैसे खली हैं, तो उनका स्टमक जो होगा वो बड़ा होगा। मतलब बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो शेप और साइज़ पे डिपेंड करते हैं, कि जैसा पर्सन का शेप होगा, साइज़ होगा, वो उस पर डिपेंड करेगा। दूसरी आती है कैटेगरी एक मेल की और एक फीमेल की। तो मेल में देखें तो मेल का जो स्टमक का पार्ट होता है वो बड़ा होता है और उसका साइज भी थोड़ा बड़ा होता है। फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो स्टमक का साइज होता है वो इन कंपैरिजन टू मेल छोटा होता है, और उनका सिलेंडर का शेप भी थोड़ा कम होता है। गॉट इट? तो ये है आपका एक स्टमक, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग रोज़ जो फूड अपना कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं कि हमारा फूड कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है। बट आप जानते हैं कि सारा डाइजेशन जो होता है वो स्टमक में नहीं होता है। स्टमक में पार्शियल डाइजेशन होता है, फूड स्टोर होता है, ताकि वो आगे फर्दर डाइजेशन उसका होने के लिए वो आगे प्रोसीड कर सके, ठीक।
तो एक हम लोग ये करते हैं कि फूड खा लेते हैं, फूड हमारा जाके स्टमक में कुछ देर के लिए स्टोर रहता है, फिर इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ से डाइजेशन होता है। तो सारा ये प्रोसेस डाइजेशन का ही है। अब ये देखिए यहाँ आपको दिख रहा है कि ये फूड हमारा आ रहा है एसोफेगस से, यही फूड पाइप है, ये आपका स्टमक है, यही वाला पोर्शन स्टमक है, ठीक है। अब यहाँ से ये जाएगा इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर जो यूज़फुल होगा एब्जॉर्प्शन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसके बाद ये जो एक्सेस होगा, जो एक्स्ट्रा होगा, वो बॉडी के बाहर निकल जाता है। गॉट इट। चलिए आगे हम लोग देखें, स्टमक की कुछ और चीज़ें इसके बारे में देखने की कोशिश करते हैं और समझने की भी कोशिश करते हैं। नाउ सी, इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू 3 रीजन। जो स्टमक है वो 3 रीजन्स में पार्ट में डिवाइड है। पहला है फंडिक पार्ट, दूसरा है बॉडी पार्ट और तीसरा है पाइलोरिक पार्ट। तो पहला ये जो है ये फंडिक पार्ट है, ये वाला पार्ट जो ओसोफेगस और स्टमक को जहाँ पे जॉइनिंग होती है, ये वाला हिस्सा ये होता है हमारा फंडिक पार्ट, ठीक है। दूसरा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये आता है बॉडी पार्ट, ये है फंडिक पार्ट, ये है बॉडी पार्ट, और तीसरा है आपका पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट वो होता है जहाँ से ये इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। तो दो कनेक्शन लिंक हो गए, एक ये जो ओसोफेगस से कनेक्ट हो रहा है, दूसरा ये जो हमारे इंटेस्टाइन से कनेक्ट हो रहा है। बाकी जो बीच का पोर्शन बचा ये आपका बॉडी है, स्टमक की बॉडी है। तो ये है फंडिक, ये है पाइलोरिक और ये है बॉडी। गॉट इट। तो ऐसे हमारा स्टमक 3 पार्ट में डिवाइड है। Pyloric part is the lower end of the stomach which narrower down like funnel and curve to the right like J leading into duodenum। ये जहाँ से J शेप का फॉर्मेशन हो रहा है ना, मतलब जहाँ से कर्व बन रहा है वहीं से पाइलोरिक पार्ट स्टार्ट हो जाता है और ये आगे लीड करता है ड्यूडोनियम की तरफ। ड्यूडोनियम क्या है? इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट होता है तो उसे ड्यूडोनियम कहते हैं। ड्यूडोनियम वो पॉइंट होता है जहाँ से इंटेस्टाइन और स्टमक का कनेक्शन होता है, मतलब जहाँ जहाँ कनेक्शन हो रहा है वहाँ वहाँ अलग है, लेकिन ड्यूडोनियम इंटेस्टाइन में होता है। जो हमारे स्टमक में होता है वो होता है पाइलोरिक। यहाँ पे जो हमारा स्टमक जहाँ से कनेक्ट हो रहा है दैट इज नोन एज पाइलोरिक। 2 एंड होंगे, एक तो इसका इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग एंड होगा, दूसरा स्टमक का एंडिंग एंड होगा। तो जो एंडिंग एंड है स्टमक का दैट इज नोन एज पाइलोरिक, और जो इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पॉइंट है उसे हम लोग कहते हैं ड्यूडोनियम, ठीक है। द एग्जिट इज गार्डेड बाय अ पाइलोरिक स्पिंस्टर और पॉलिरस। जो एग्जिट होता है, जो स्टमक का एग्जिट है, पाइलोरिक है, वो गार्ड इस किससे होता है? स्पिंस्टर या फिर पाइलोरस से। Now, the partially digested paste-like food is forced into intestine through pyloric sphincter due to the peristaltic waiver of stomach। यहाँ पे क्या होता है, जो आपने फूड च्यू किया, जो आपने अपने टिथ से फूड च्यू किया, उसके बाद वो आपके फूड पाइप के थ्रू आपके स्टमक तक पहुंच गया है। तो स्टमक तक पहुंचने के बाद यहाँ पे फूड क्या है? पार्शियली डाइजेस्टेड ही तो है, फुल्ली डाइजेस्टेड तो है नहीं। पार्शियली डाइजेस्टेड का मतलब आधा, आधा, पूरा नहीं। पार्शियल मतलब थोड़ा, आधा, ये डाइजेशन। तो यहाँ पे जो डाइजेशन हो रहा है वो पार्शियल हो रहा है। तो ये जो यहाँ पे जो फूड बना वो पेस्ट टाइप का हो गया, पेस्ट लाइक फूड इज। अब यहाँ से इसको फोर्स किया जाता है कि ये इंटेस्टाइन में जाए। ये फूड जो यहाँ पे डाइजेस्टेड मिला है, इसको यहाँ पे इसने स्टोर किया है, तो ये इसको कहाँ भेजेगा? ये इसको फोर्स करके इंटेस्टाइन में भेज देता है। गॉट इट? थ्रू पाइलोरिक स्पिंस्टर, यहाँ पे जो इसके पाइलोरिक स्पिंस्टर लगे होते हैं उसके थ्रू ये इसको फोर्स करके इंटेस्टाइन में भेज देता है और वहाँ से फिर फूड का और डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। गॉट इट? तो हमारे स्टमक का मतलब बेसिकली यही काम है कि वो हमारी जो फूड है उसको स्टोर करता है। पार्शियल डाइजेस्टेड फूड जो होता है उसको आगे मूव ऑन करने में हेल्प करता है, इंटेस्टाइन की तरफ फोर्स करता है। अब फंक्शन देखते हैं स्टमक का। स्टमक के फंक्शन क्या है, ये क्या काम करता है, ठीक, लेट्स सी। तो इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि हमारे स्टमक का क्या रोल है। टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड,
फूड को टेम्प्रोरी स्टोर करता है। लाइक जब हम लोग ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, लंच ले रहे हैं, तो फूड तो ऐसा नहीं होता कि हमारे माउथ में स्टोर हो जा रहा है या फूड पाइप जो ओसोफेगस है वहीं स्टोर हो जा रहा है, ऐसा नहीं होता। वो जाके हमारे स्टमक में स्टोर होता है ताकि हमारा इंटेस्टाइन उसे धीरे 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 लेके डाइजेस्ट करे। गॉट इट? तो इसीलिए आपको फील होता है कि मेरा स्टमक भरा हुआ है, फिल्ड है। पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड बाय गैस्ट्रिक जूस। अच्छा, अब हमारे स्टमक में कुछ गैस्ट्रिक जूसेस भी रिलीज होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ स्टमक में पार्शियल डाइजेशन होता है फूड का। चर्निंग ऑफ फूड। चर्निंग ऑफ फूड का मतलब क्या समझते हैं? किसी चीज़ को चर्न करना। लाइक जैसे वो मलाई होती है तो मलाई से घी निकाला जाता है, तो उस प्रोसेस को चर्निंग कहते हैं। चाहे वो इंडस्ट्रीज़ में निकाला जाता हो चाहे घर पे निकाला जाता हो। तो ये जो प्रोसेस होता है मिक्सिंग का, मतलब उसको अलग अलग इतना मथो कि वो अलग हो जाए। तो यहाँ भी फूड की चर्निंग होती है। The stomach regulate the flow of partial digested food into the small intestine. इसके बाद स्टमक का क्या काम होता है? यहाँ पे इसने क्या किया, कुछ देर के लिए स्टोर किया, पार्शियल डाइजेशन किया, गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज किए, उससे पार्शियल डाइजेशन हुआ, उसके बाद फूड की चर्निंग हो गई। अब फूड की चर्निंग के बाद ये फूड को यहाँ से इंटेस्टाइन में भेजता है, ये फूड को यहाँ से इंटेस्टाइन की तरफ भेजता है। गॉट इट? यही फंक्शन है हमारे स्टमक का। यहाँ से जो ये फूड भेजता है ये पार्शियल डाइजेस्टेड फूड होते हैं, फुल्ली डाइजेस्टेड फूड नहीं होते। मतलब यू कांट से कि आपका जो पूरा डाइजेशन है वो आपके स्टमक में हो रहा है, क्योंकि कुछ डाइजेशन आपका इंटेस्टाइन में भी होगा। गॉट इट? तो ये आपका स्टमक का फंक्शन है। क्या है? ये पहले तो टेम्प्रोरी स्टोरेज कर रहा है फूड को, दूसरे ये पार्शियल डाइजेशन कर रहा है विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस, तीसरा चर्निंग कर रहा है फूड का, और चौथा ये फ्लो कर रहा है पार्शियल डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, इतना ही फंक्शन है आपके सिलेबस में आपके लिए स्टमक के बारे में। गॉट इट? तो ये आपका स्टमक का पोर्शन है, ये यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटेस्टाइन की बात करेंगे, इंटेस्टाइन के पार्ट्स की बात करेंगे कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है। ये सारी चीज़ें आपको एक एक छोटे छोटे पार्ट्स में समझ में आएगा। ठीक, नोट्स के लिए आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वहाँ पर आपको प्रॉपर अच्छे अच्छे नोट्स, कलरफुल नोट्स मिल जाएंगे। टेक केयर, गुड बाय।